आज हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है घर घर तिरंगा, उसको लेकर मुंबई के बोरीवली वायुदेव कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में तिरंगा लहराकर स्थानीय विधायिका मनीषा चौधरी का अभिवादन किया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी का भी तिरंगे के साथ स्वागत किया गया। यह स्वागत इसलिए किया गया कि यहाँ के स्थानीय रहवासी वीना शाह जोशी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अपनी एक महंगी कार को ही तिरंगे से भर दिया और यह कार को लेकर वह दिल्ली जाने वाली है। और इस बीच रास्ते में जिन जिन राज्यों से वह गुजरेंगी उन राज्यों को अमृत महोत्सव का महत्व और झंडा वितरण करते हुए जाएंगी। हालांकि दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों को तिरंगा वितरित किया और एक देश के नाम संदेश दिया कि किस तरह से तिरंगा का महत्व आज हमारे देश में है। इस मौके पर सांसद को मेरे मन की इच्छा है कि ये तिरंगा सब लोगों ने अपने पैसे से खरीदना चाहिए और घर पे लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल मत है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम इतना भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब पंडित मुझे आते समय कह रहे थे कि महानगर पालिका के लोग कितना करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपए का झंडा बांटने वाले हैं। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर तिरंगा का नारा देकर पूरे 130 करोड़ लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। और ऐसे काम में बोरीवली से दहिसर विधानसभा, बोरीवली दहिसर का ये बाउंड्री है, वहाँ से हमारी बीना बहन यहाँ पर कार लेकर दिल्ली तक जाएगी वो, और यहाँ से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद ऐसे सभी शहरों में रुकते राजस्थान, ये सारा स्टेट को कवर करते वो दिल्ली जाने वाली है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। झांसी की रानी की बातें तो हम लोगों ने बहुत सुनी थी, लेकिन आज स्वयं झांसी की रानी जैसा काम करने वाले अनेक महिलाएं सामने आ रही है। स्पोर्ट्स में भी हमारी बच्चियां जब इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडल लाती है तो हमारा सीना छाती गदगद हो जाता है। तो ये बीना बहन बहुत बड़ा काम कर रही है। ये सिर्फ अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का एक पार्ट न होते हुए, ये मुझे लगता है कि 75 से हम जब शताब्दी मनाएंगे तब तक ये जुनून कायम रहना चाहिए। और ये भारत देश आज़ादी का 75वां दिवस मना रहा है। ऐसे में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना बनाई है कि घर घर तिरंगा। इस योजना के लेकर मुंबई के बोरीवली एक सोसाइटी में उपस्थित है, जहां पर मेरे पीछे जो तस्वीरें दिख रही है, यहाँ के तमाम रहवासी अपने हाथ में तिरंगा लेकर एक महिला का सशक्तिकरण का परिचय दे रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह से एक महिला जो चाहती है वो कर सकती है। फिलहाल ये जो कार तस्वीरों में दिखाई दे रही है, यह कार मुंबई से होते हुए दिल्ली जाएगी। इस बीच जिस राज्य में से यह कार गुजरेगी उस राज्य को यह बताया जाएगा कि अमृत महोत्सव कैसे मनाना है और उसको लेकर लगातार यहाँ जो कार के साथ जाएगा वह लोगों को तिरंगा का वितरण करेगा। एक बार फिर से तमाम लोगों को मैं दिखा देना चाहूँ, उनके हाथ में जो तिरंगे दिखाई दे रहे हैं वो दर्शाता है कि हमारा देश जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि हर घर तिरंगा, यानी कि तारीख काफी दूर है लेकिन उसके पहले ही हर सोसाइटी में इस तरह की योजना बनाई गई है। लेकिन मुंबई के बोरीवली में जो सोसाइटी का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम लोग जो अपने हाथों में तिरंगा लेकर ये गाड़ी को जो है दिल्ली तक रवाना करेंगे। फिलहाल जो गाड़ी को लेकर जाने वाली महिला है बीना बहन, उनसे भी हम बात कर लेंगे। बीना बहन, सबसे पहले आपका एएनबी न्यूज आपका स्वागत करता है और एक महिला सशक्तिकरण का परिचय दे रहे हैं। जैसे कि सांसद जी ने कहा कि झांसी की रानी जो कर दिया वो आप भी उस राह पे चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कार को लेकर आप दिल्ली कितने दिनों में पहुंचेंगी, इस बीच जिन जिन राज्यों से आप गुजरेंगी उन्हें किस तरह का अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी देंगी? सबसे पहले तो गोपाल शेट्टी जी और मनीषा ताई चौधरी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से ये गाड़ी लेके दिल्ली तक जाने की अनुमति दी। और हम यहाँ से निकलेंगे और हर रास्ते में जितने भी स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर झंडा को कैंपेन करते करते जाएंगे और झंडे डिस्ट्रीब्यूट करते करते जाएंगे और सबको तिरंगा का महत्व समझाते हुए जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण का हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं कि एक महिला भी
चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मतलब यहाँ से दिल्ली तक मैं खुद चला के जाने वाली हूँ गाड़ी, तो इससे वीणा जी, बहुत मुश्किल लगता है जब एक महिला कार लेकर खुद जो है सफर करेगी और दिल्ली तक सफर करेगी। इस बीच रुकना होगा जहां, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं होगी, इस कार को सजाने में कितना समय लगा है और ये जो आपने प्लानिंग किया है वो कैसे प्लानिंग किया है? ये जब हमारे मैं रैलिस्ट हूँ। मैं करीबन 10 साल से रैली करती हूँ। मैं इंडिया से बैंकॉक तक भी गाड़ी चला के गई हूँ। मैंने लेह से कन्याकुमारी तक का सफ़र 72 आवर्स में कंप्लीट किया है, जिसको इंड्योरेंस ड्राइव बोलते हैं। वो इंडिया का पहला इंड्योरेंस ड्राइव है जिसमें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ है। तो इस तरह की रैलियाँ मैं बहुत सालों से करती हूँ। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो क्यों नहीं इस साल मैं गाड़ी उस तरह से सुसज्जित करूं कि उसको लेके मैं पूरे साल आज़ादी का अमृत महोत्सव का महत्व लोगों को समझा सकूं और तिरंगा का। कुछ तस्वीरें आपने लगाई है, उसका क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आप देखिए कि ये सारे जो लोग हैं वो कोई बाजिंद्रा बजा रहा है, कोई ये, तो मतलब वो महोत्सव मना रहा है इसका। बिल्कुल वीणा बहन का कहना है कि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तमाम वाद्य यंत्र लेकर वो बजा रहे हैं। हालांकि आसपास उनके इर्द गिर्द तिरंगा दिखाई दे रहा है। गाड़ियों का हम जिक्र करते हैं तो गाड़ी जो है पिछले 6 महीने से इस तरह की सजाई गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 महीने पहले ये कहा था कि हमारा देश जो है जब आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएगा उस दौरान हर घर तिरंगा होगा। तो जाहिर तौर पर पूरा देश इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन मुंबई के बोरीवली में यह सोसाइटी जो है नंबर 1 पे है, क्योंकि सांसद जी ने यह भी बताया है कि इस सोसाइटी ने जो पहल की है सबसे पहले की है। जाहिर तौर पर यह एक जानकारी है। दूसरी तरफ अभी बता रहे थे कि सोसाइटी का नाम वायु देता कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर तौर पर भगवान का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। तो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते कि सोसाइटी के लोग कितना अग्रेसिव है और कितना चाहते हैं कि देश के लिए एक बड़ा संदेश जाना चाहिए। यही वजह है कि सोसाइटी के लोग यहाँ एकत्रित होकर देश के लिए जो संदेश देने वाले हैं उनको जो है समर्थन दे रहा है। और जाहिर तौर पर जब यह कार यहाँ से निकलेगी, एक हुजूम निकलेगा, तो जाहिर तौर पर लोगों को एक अलग से दृश्य देखा जाएगा, क्योंकि तिरंगा देखकर हर किसी के मन में या तो सद्भाव होता है या तो देश के प्रति एक श्रद्धा जागती है। तो जाहिर तौर पर जब यह कार जिस राज्य से गुजरेगी, जिस सड़क से गुजरेगी, वहां पर तमाम लोगों के मन में देश के प्रति एक प्रेम उमड़ेगा। यही संदेश जो है बीना बहन देना चाहती है।